हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्यू डेटा स्ट्रक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्यू, एप्लीकेशन ऑफ क्यू, ऑपरेशंस ऑन क्यू एंड डिक्लेरेशन ऑफ क्यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। व्हाट इज क्यू? क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक array, linked list and stack. Queue is simple algorithm that is based on first in first out mechanism. हमने स्टैक के केस में देखा था, स्टैक किस पे बेस्ड था? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मींस जो लास्ट में एलिमेंट स्टोर होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। बट इन केस ऑफ क्यू, जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। क्यू में हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। फर्स्ट है आपका फ्रंट एंड सेकेंड है आपका रेयर। एलिमेंट को हम इंसर्ट करेंगे, एलिमेंट इंसर्ट वन इंट कॉल्ड रेयर। रेयर वेरिएबल की हेल्प से हम एलिमेंट को क्या करेंगे? क्यू में इंसर्ट करेंगे। एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अदर इंड इज कॉल्ड फ्रंट, यानी फ्रंट वेरिएबल की हेल्प से हम एलिमेंट को क्या करेंगे? क्यू से रिमूव करेंगे। प्रोसेस टू ऐड एलिमेंट इनटू क्यू इज कॉल्ड इन क्यू। जो भी हम रेयर वेरिएबल की हेल्प से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे क्यू में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इन क्यू। और जो भी एलिमेंट हम फ्रंट वेरिएबल की हेल्प से क्यू से डिलीट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डी क्यू। इन क्यू, डी क्यू। नेक्स्ट, व्हाई वी स्टडी क्यू? क्यूज प्रोसेस डेटा फेयरली एंड प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ कलेक्शन। मींस क्यू की हेल्प से हम डेटा को इफिशिएंटली प्रोसेस कर पाएंगे एंड जो उसका ऑर्डर है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्यू। मींस जो उसका ऑर्डर है उसको हम प्रिजर्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्यू। दैट्स व्हाई वी स्टडी क्यू। सपोज आपके पास एक क्यू है, साइज कितना है इसका? 5। क्यू बेसिकली में क्या है? आपका एक एरे है, बट इसका जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। अप्रोच क्या है इसका? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे वन एंड से करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? किस वेरिएबल की हेल्प से करेंगे? रेयर। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इन क्यू। एंड डिलीशन हम अदर एंड से परफॉर्म करेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रंट। किसकी हेल्प से करेंगे? फ्रंट वेरिएबल हेल्प से करेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डी क्यू। डी क्यू। इनिशियल में जो है आपका फ्रंट और जो आपका रेयर वेरिएबल है वो किससे इनिशियलाइज होते हैं? -1। -1। तो ये आपका सिंपल क्या है? क्यू। मींस जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, फ्रंट एंड रेयर। अगर आपको डेटा क्यू में इंसर्ट करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे? रेयर वेरिएबल की हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन क्यू। और अगर इस क्यू से आपको डेटा रिमूव करना है तो किस वेरिएबल की हेल्प से करेंगे? फ्रंट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डी क्यू। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ क्यू। रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं क्यू के। फर्स्ट है आपका सिंगल लेन वन वे रोड। जो भी आप वन वे रोड देखते हैं वो किसका एग्जांपल है? क्यू का। क्योंकि उसमें क्या है, कोई भी व्हीकल अगर सिंगल लेन में इंटर करता है तो जो सबसे पहले व्हीकल इंटर करेगा वो सबसे पहले एग्जिट करेगा। तो ये एग्जांपल किसका है? क्यू का। या आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो जो विंडो टिकट, जो टिकट विंडो है वहां पे आप लाइन लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यू। यानी जो सबसे पहले आएगा टिकट उसी को मिलेगा। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं क्यू के। नेक्स्ट है कॉल सेंटर फोन नंबर सिस्टम। जो भी कॉल सेंटर में हम कॉल करते हैं वो बेसिकली में क्या है? क्यू में ऐड होता जाता है। जिसने सबसे पहले कॉल किया है उसके कॉल सबसे पहले रिसीव होगा। तो ये आपका एग्जांपल है रियल वर्ल्ड क्यू का। नेक्स्ट है सर्विंग रिक्वेस्ट ऑन सिंगल शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, सीपीयू, टास्क शेड्यूलिंग, एटीसी। मींस आप जब प्रिंटर में कमांड देते हैं, सपोज एक से ज्यादा कमांड देंगे तो क्या होगा? आपकी कमांड्स
क्यू हो जाएंगी, क्यू में ऐड होती जाएंगी। जो कमांड आपने सबसे पहले दिया है वो सबसे पहले प्रिंट होगा, देन नेक्स्ट कमांड, इस तरीके से वो क्यू में क्या ऐड होता चला जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल है क्यू का। नेक्स्ट है आपका ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल और बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। जो भी हम ग्राफ को ट्रेवर्स करते हैं यानी उनके जो नोट्स को प्रिंट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, क्यू की हेल्प से करते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड क्यू। सपोज ये आपके पास एक क्यू गिवन है। क्यू क्या है, दो वेरिएबल्स यूज करते हैं हम, फ्रंट एंड रेयर। फ्रंट इज इक्वल टू -1, रेयर इज इक्वल टू -1। इनिशियल में क्या इनिशियलाइज करते हैं, -1 से इनिशियलाइज करते हैं। मींस आपका अगर फ्रंट -1 रेयर -1 है, जो आपका क्यू है वो एम्प्टी है। अब सपोज यहां पे आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो किस वेरिएबल की हेल्प से करेंगे हम, रेयर की हेल्प से। तो यहां पे हमने लिखा इन क्यू सपोज यहां पे हमने 10 इंसर्ट किया, तो यहां पे क्या होगा, 10 इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पे हम जब 10 इंसर्ट करेंगे तो होगा क्या, जो आपका फ्रंट है ये +1 हो जाएगा और रियर क्या होगा, +1 हो जाएगा। क्यों, अभी ये इनिशियल में -1 है, इसका मतलब आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है। अब अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट हुआ यानी फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा, तो जो आपका फ्रंट है और रेयर है दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, फ्रंट 0 हो जाएगा एंड रेयर 0 हो जाएगा, यानी फ्रंट इसको पॉइंट करेगा और रेयर भी इसको पॉइंट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, एक एलिमेंट यहां पे स्टोर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है, जब भी आपका फ्रंट एंड रेयर इक्वल हो जाए उस केस में आपके क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं इन क्यू 20। सपोज हमें 20 एलिमेंट्स इंसर्ट करना है, उस केस में हम एक नया क्यू लेते हैं, 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब यहां पे 10 ऑलरेडी इंसर्ट था, नेक्स्ट हमने यहां पे 20 इंसर्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका फ्रंट है, फ्रंट इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि फ्रंट से तो हमें सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर नहीं सकते, तो फ्रंट आपका सेम होगा। जो आपका रेयर वाला पॉइंटर है या रेयर वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आपका रेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेयर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो रेयर इसको पॉइंट करने लगेगा। नेक्स्ट एलिमेंट अगर आपको इंसर्ट करना है इन क्यू 30, तो यहां पे क्या होगा, 30 इंसर्ट हो जाएगा। 30 इंसर्ट होगा तो फ्रंट क्या हो जाए, रेयर क्या हो जाएगा, रेयर इक्वल टू हो जाएगा 2। अब जो आपका रेयर है वो क्या पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। नेक्स्ट अगर आप इनक्यू करते हैं, इनक्यू प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो आपका क्या होगा, 40 यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। जो रेयर है उसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो रेयर इक्वल टू 3 और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। अब यहां पे सपोज आपको एलिमेंट डिलीट करना है, तो आपका कहां से डिलीशन परफॉर्म होगा, फ्रंट से, यानी जो सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले डिलीट होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं सपोज डी क्यू प्रोसेस को कॉल करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या होगा, यहां पे जैसे ये 10 आपका रिमूव होगा, फ्रंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फ्रंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उस केस में आपका 20 30 40 ये होगा, ये क्या पॉइंट कर रहा है, ये आपका रेयर इक्वल टू क्या रहेगा, रेयर इक्वल टू 3, और आपका जो फ्रंट है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका डिलीट हो गया, किस वेरिएबल की हेल्प से, फ्रंट वेरिएबल की हेल्प से। अगेन अगर आप 20 रिमूव करना चाहते हैं तो हमेशा कहां से डिलीशन परफॉर्म होगा, फ्रंट वेरिएबल से। तो जैसे ही आप यहां पे 20 रिमूव करेंगे, फ्रंट इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा और इसको पॉइंट करने लगेगा।
अगेन अगर आप 30 डिलीट करना चाहते हैं, अगेन आप DQ करना चाहते हैं ऑपरेशन, तो अगेन क्या होगा, 20 रिप्लेस, अगेन DQ, क्या होगा, 30 यहां से रिमूव हो जाएगा। 30 रिमूव होगा तो फ्रंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, इस एलिमेंट को। अब यहां पे देखिए फ्रंट इक्वल टू 3, रेयर इक्वल टू 3, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर फ्रंट एंड रेयर इक्वल हैं उस केस में क्या होगा, एलिमेंट जो आपका क्यू है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, सिंगल एलिमेंट्स। अगेन अगर आप DQ परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये 40 भी यहां से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। 40 रिमूव होगा तो फ्रंट क्या होगा, फ्रंट आपका प्लस हो जाएगा 4, और फ्रंट किसको पॉइंट करने लगेगा, अगले वाले ब्लॉक को। ठीक है, तो जब अगले वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगा तो यहां पे देखिए फ्रंट ग्रेटर देन क्या हो गया, रेयर। इस केस में क्या कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कंडीशन मींस आपके पास अब कोई एलिमेंट नहीं है जिससे कि उस एलिमेंट को आप डिलीट कर पाए। तो अगर सिचुएशन ये होती है फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, फ्रंट ग्रेटर देन रेयर, तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, वो अंडरफ्लो कंडीशन। अब सपोज आप NQ यहां करें, NQ 50 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो रेयर क्या होगा, यहां पे आ जाएगा, यानी रेयर +1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और रेयर इसको पॉइंट करने लगेगा। जब रेयर इसको पॉइंट करेगा तो देखिए रेयर 4 हो गया। अब रेयर इक्वल टू क्या हुआ, रेयर इक्वल टू जो भी एरे का साइज, क्यू का साइज है, क्यू का साइज कितना है, मैक्स -1। अगर आपका मैक्स माइनस यानी जो मैक्सिमम साइज है -1, कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 5, 5 -1 कितना हो गया, 4, और रेयर कितना है, 4। अगर ये सिचुएशन हो गई उस केस में क्या कंडीशन होगी, उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मींस अब कोई एलिमेंट आप इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका सिंपल एग्जांपल्स है क्यू का, कैसे हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और कैसे हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। ये कंडीशन आपकी ओवरफ्लो है, ये अंडरफ्लो हो गई। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऑन क्यू, फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन परफॉर्म ऑन क्यू। फर्स्ट है आपका इन क्यू, एड एलिमेंट टू क्यू। नेक्स्ट है डी क्यू, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम क्यू, जो हमने यहां पे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया। डिस्प्ले मींस जो भी क्यू में एलिमेंट्स हैं उनको हमें प्रिंट करना है। फ्रंट और पीक, फ्रंट ऑपरेशन क्या है या पीक ऑपरेशन क्या है, इसमें जो भी आपका फ्रंट एलिमेंट होगा, सपोज फ्रंट 10 है, इस एलिमेंट को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है, लेकिन इसको रिमूव नहीं करना है। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या बोलेंगे, फ्रंट और पीक। इस फुल ऑपरेशन क्या है, चेक इफ क्यू इज फुल। क्यू किस केस में फुल होगा, इफ रेयर इक्वल टू मैक्स -1, यानी जो साइज है क्यू का -1। तो यहां पे देखिए रेयर 4 हो गया और मैक्स -1 4 हो जाएगा, तो 4 4, इस केस में आपका क्या होगा, ये आपका क्यू क्या है, फुल है। इज एम्प्टी, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। अगर आपका रेयर इक्वल टू -1 है उस केस में क्या होगा, स्टैक क्यू आपका क्या है, एम्प्टी होगा। तो ये ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं क्यू पे। नेक्स्ट है आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। तो हम दो तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, बाय यूजिंग एरे। सेकेंड इंप्लीमेंटेशन है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। एरे की हेल्प से हम क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड लिंक लिस्ट की हेल्प से हम एरे को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ क्यू। वी कैन डिक्लेयर अ क्यू बाय यूजिंग static memory allocations and dynamic memory allocations. First, static memory allocation. Int q 5। यहां पे हमने एक q डिक्लेयर किया है जिसका साइज कितना है, 5। बेसिकली में जो आपका q है ये एरे ही है, बट अप्रोच डिफरेंट है। अप्रोच क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो यहां पे क्या होगा, ब्लॉक ऑफ स्पेस क्रिएटेड इन मेमोरी 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4। हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होगा, 2000, 2004, 2008, 2012 एंड 2016। यहां पे आपका क्या है, क्यू एक ये वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है, इसमें क्या स्टोर होगा 2000 और ये इसको पॉइंट करेगा। तो क्यू में आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स लेने हैं, पहला है आपका फ्रंट एंड सेकेंड है आपका क्या, रेयर। इनिशियल में दोनों क्या है, -1 से इनिशियलाइज करेंगे। इस केस में क्या होगा, आपका क्यू क्या है, एम्प्टी होगा। सपोज आपको एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है 10, उस केस में क्या होगा, फ्रंट को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और रेयर को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी फ्रंट 0 हो जाएगा, रेयर 0 हो जाएगा और इसको दोनों पॉइंट करेंगे। जब फ्रंट एंड रेयर आपका इक्वल होते हैं उस केस में क्यू में कितने एलिमेंट होंगे, ओनली 1 एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट अगर आप इंसर्ट करेंगे सपोज 12, उस केस में क्या होगा, फ्रंट आपका सेम रहेगा, रेयर क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, रेयर क्या हो जाएगा 1। तो रेयर आपको क्या है, इसको पॉइंट करने लगेगा। तो रेयर की हेल्प से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। और अगर आपको एलिमेंट क्यू से डिलीट करना है तो कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, फ्रंट। तो ये आपका क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, मीन फिक्स साइज एलोकेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वी कैन एलोकेट memory dynamically for Q using Kellogg functions int star Q इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम, Kellogg फंक्शन। Kellogg ब्रैकेट में क्या है आपका साइज कॉमा साइज ऑफ कीवर्ड्स लेंगे int। अगर आपका क्यू क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है तो इंट लेंगे, कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर लेंगे। अब यहां पे क्या होगा आपका टोटल कितना, सपोज हमने साइज कितना लिया 5, तो 5 इंटू इंटीजर कितना लेगा 4 बाइट, टोटल कितने 20 बाइट आपका स्पेस क्रिएट हो जाएगा। Kellogg बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, वाइट पॉइंटर। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखना है हमें, इंट स्टार। तो यहाँ जैसे ही कंपाइलर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, अ ब्लॉक ऑफ स्पेस क्रिएटेड 1 2 3 4 0 1 2 3 4। इस केस में क्या होगा आपका, ये 2000 इसका एड्रेस है, 2004 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपका क्यू वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, उसमें क्या एड्रेस, जो भी बेस एड्रेस होगा वो क्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग Kellogg फंक्शंस और Malloc फंक्शंस। यहाँ पे सेम बाकी अप्रोच सेम होगा, फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट को किससे -1 से, एंड रेयर को किससे इनिशियलाइज करेंगे, इक्वल टू -1। अगेन अगर फ्रंट -1 है, रेयर -1 है, उस केस में क्या है, स्टैक आपका एम्प्टी है। अब हमें क्या करना है, अगर सपोज कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या करना, फ्रंट को इंक्रीमेंट करना है एंड रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे। अगेन ये इसको पॉइंट करेगा, ये भी इसको पॉइंट करेगा। अगेन अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है क्यू में तो रेयर वेरिएबल का यूज करेंगे, और अगर डिलीट करना है तो फ्रंट का यूज करेंगे। अगर 30 यहाँ इंसर्ट करना है तो रेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, रेयर आपका 1 हो जाएगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरीके से हम क्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक मेमोरी लोकेशंस एंड डायनेमिक मेमोरी लोकेशंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।